फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, सेकंड वाला आप ट्राई करेंगे। और बेटे अभी सभी बच्चे अपना स्पीकर ऑफ कर लेंगे, ठीक है? इससे आवाज आपकी गूंजेगी नहीं। इम्पोर्टेंट है द जीरो। तूने नाइन्थ क्लास में किया हुआ आता है, मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर्स, ठीक है? तो उसको हम रूट कहते हैं। अभी आगे चल के आएंगे अल्फा एंड बीटा, ठीक है? तो मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर जो होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन होती है हमारी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर और लास्ट का नंबर होता है ए इन, को हम मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाइड इस फॉर्मेट में करते हैं, इसको रीअरेंज करने पर प्लस या माइनस करने पर बी का नंबर आ जाए, ठीक है? ए इंटू को मल्टीप्लाइड करते हैं, फिर उसको रीअरेंज प्लस या माइनस इस तरीके से करते हैं कि बीच का नंबर ई आ जाए, ठीक है? क्वेश्चन है 5x² माइनस 8x-4। तो बेटे ए इंटू यानी कि 5 इंटू -4। अब इसको रीअरेंज करो, 5 इंटू 4 को लिख सकते हैं -2, है ना? -2। तो अब हमको लेके आना है बेटे माइनस का 8, बीच का नंबर, ठीक है? तो ये हो गया बेटे 5 × 2 = 10, माइनस का 10 और प्लस का 2। अब देखो यहाँ पर, ये तो सिंपल है कि हमने किया, सामने से सीधा आ गया। कोई अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको उसे चेक करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा कि कहाँ पर आएगा। तो -10 + 2, 10 में से 2 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा। तो सेम वही आ गया हमारा बी, है? तो इसको हम ले लेंगे 5x² माइनस 8x-4, फिर 5x² की जगह लिख देंगे -10x प्लस का 2x-4। अब इनके ऐसे पेयर बना लेते हैं जो दोनों में कॉमन आ जाएगा। अब दोनों में से कॉमन ले लिया हमने 5x, यहाँ बचा x माइनस का 2। बेटे 10 में से जब हमने 5 कॉमन ले लिया तो 2 बचेगा, है? फिर इन दोनों से कॉमन ले लिया 2, यहाँ बचा बेटे x -2। याद रखना ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, दोनों कॉमन होनी चाहिए। तो एक बार हम लेंगे x-2 और एक बार लेंगे 5x+। अब हमको जीरो निकालना है, तो इसकी कंपेयर दोनों की हम जीरो के साथ कर देंगे, दोनों की कंपेयर जीरो के साथ कर देंगे। तो यहाँ बेटे x-2 = 0, -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 2। यहाँ पर 5x + 2 = 0, तो 5x = -2 और x -2/5। अब बेटे ध्यान से देखो, x की वैल्यू दोनों आई है, का मतलब है कि जो हमारे जीरोज आए हैं वो है 2n-2/5। इसका मतलब क्या होता है? का मतलब होता है कि x की वैल्यूज हमारे पास आ गई है। मतलब x की वैल्यू अगर हम 2 इस इक्वेशन में रखेंगे तो आंसर 0 आएगा। x की वैल्यू -2/5 इस इक्वेशन में रखेंगे तो आंसर 0 आएगा। मतलब ये जीरोज की वैल्यू है x की, ठीक है? बोलो बेटे, आया क्या सबको समझ में? ठीक है? चलो, अब इसको आप नोट करो और सेकंड वाला क्वेश्चन अपने आप करो। x² - 20x + 91। प्लीज ट्राई करो इसको कॉपी में। देखो बेटे ये 10th क्लास है और अप्रैल में अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, आज 10 तारीख है, सिर्फ 10 दिन हुए हैं। हमारे कोशिश ये रहेगी कि आपका सिलेबस बहुत जल्दी, जितने जल्दी हो जाए फिनिश हो जाए, ठीक है? इससे आपको रिवीजन करने के लिए प्रॉपर टाइम मिले। मैं आपको चैप्टर के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं
वो भी देखो मैं आपको करवा रहा हूँ, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ करवाता हूँ जो रह जाते हैं बेटे, घर से ट्राई किया करो। नहीं आएंगे तो पूछना। देखो, अगर आप यहाँ नहीं पूछ पाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा कहीं पर भी पूछना। यहाँ ग्रुप में आप ऐसे दोस्तों के साथ नहीं बैठे हो जहाँ पर आपकी बेइज्जती हो, है ना? कि अगर मैं पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, ऐसा नहीं है। तो बेटे सभी बच्चों मुंह से बोल के पूछेंगे, मैसेज करके नहीं, ठीक है? मुंह से बोल के ये वाला क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ और उसका आंसर बताओ क्या आया है, फटाफट। 1 मिनट। हाँ, करेक्ट है बेटा। 13 और 7 करेक्ट। बाकी रूट वाले हैं वो भी करो, ट्राई करो, ठीक है? ये क्वेश्चन आते नहीं है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। क्वेश्चन आता कौन सा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2023 बेसिक में आया है, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अलावा मैंने आपको 5 6 एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 6 और 3 4 5 6 ये वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये आते हैं एग्जाम में इस टाइप्स के, ठीक है? जल्दी से। कौन सा बेटे? जब मैं समझा रहा था तो क्या आप क्लास ले रहे थे? चलो देखो, इसको मैं एक बार फिर समझाता हूँ, फिर आप उसको करेंगे सामने। बेटे क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। रूल होता है ना? कुछ मेथड होता है। तो जो फर्स्ट वाला नंबर होता है ए और लास्ट वाला होता है सी, ए इंटू सी को हम मल्टीप्लाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसको इस तरीके से रीअरेंज करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर बीच का नंबर आ जाए। तो पहला है 5, लास्ट में है -4। तो 5 तो एज इट इज 4 के फैक्टर होंगे बेटे, 2 इंटू, ठीक है? तो अब ये ऐसे फैक्टरों को रीअरेंज कर दो, जैसे मैंने 5 को -2 से मल्टीप्लाइड करा तो आ गया -10, और ये 2 इसको क्या कर दो प्लस, क्योंकि हमको प्लस और माइनस करके रीअरेंज करना है। अब -10 प्लस 2 बेटे -8 आएगा, जो बीच का नंबर है वही हमने रख दिया है यहाँ पर। 5x² -10x प्लस 2x -4। अब दो दो के पेयर बना के कॉमन ले लिया। जो ब्रैकेट में नंबर्स आए हैं ये हमारे जीरोज होते हैं, इनकी कंपेयर हम जीरो के साथ कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बोलो बेटे, आया समझ में? चलो नोट करो इसको, और 13 और 7 उसका आंसर आ रहा है बेटे, उसको करो। फिर बेटे जिस बच्चे ने अभी 13 और 7 जो हमें करके दिखा दिया है, बता दिया है, आपको अभी जो करना है वो एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 6, उसके बाद 3 4 5 6 ये वाले क्वेश्चन करने हैं। एग्जाम्पल 5 6 बेटे ध्यान देखो, एग्जाम्पल 5 एंड 6, फिर उसके नीचे ही क्वेश्चन दिए हैं 3 4 5 6, मैंने पीछे भी भेजे हुए हैं क्वेश्चन 3 4 5 6। देखो, जब भी कभी हमें मैथ्स में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, डर होता है, तो याद रखना हमेशा शुरुआत करा करो छोटे से, पार्टीशन से करो। अगर आप छोटे छोटे से शुरुआत करोगे, छोटा क्वेश्चन करोगे, आसान क्वेश्चन लगेगा तो अगला क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। चलो करो बेटे। एक्स, इफ एक्स प्लस ए इज ए फैक्टर या जीरो ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। और याद रखना ये क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में आया हुआ है। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। एग्जाम्पल 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ, हाँ मैं बता रहा हूँ अभी, इफ एक्स प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ
पॉलिनोमियल 2x² प्लस 2ax 5x। चलो मैं इसको करवा ही देता हूँ आपको, बाद में आप लोग देख लेना। सबसे पहले क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चन दिया होता है हम उसको एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ेंगे। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x प्लस ए इज ए फैक्टर, x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ 2x² प्लस ax प्लस 5x प्लस 10। बेटे जब जब मैं करवा रहा हूँ आप लोग कोई भी नोट नहीं करोगे इस टाइम पर। जब मैं आपको क्वेश्चन पूरा करवा दूंगा उसके बाद आपने नोट डाउन करना है। अभी आपने नोट नहीं करना है, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस ए इज ए फैक्टर, x प्लस ए इसका फैक्टर है, x प्लस ए इसका फैक्टर है, ठीक है। तो ध्यान दो, x प्लस ए फैक्टर है का मतलब है कि ये जीरो है। ये क्या है इसका? जीरो, यानी कि x प्लस ए इक्वल टू जीरो कर लेंगे, कंपेयर कर देंगे जीरो, ठीक है, जीरो के साथ। इसका मतलब होता है यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर रखेंगे हम, ठीक है। x प्लस ए इक्वल टू जीरो लेंगे बेटे। अब ये इधर जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का a, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए। अब इस माइनस ए को हम इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। उसके बाद में जो आंसर आएगा वो वैल्यू ए की। कैसे बेटे? 2x², x की जगह माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a, x की जगह माइनस ए। बेटे बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत आसान पूछा जाता है। ये CBSE 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, CBSE 2016 में। माइनस ए फिर प्लस का 5x, x की जगह माइनस ए प्लस का 10 इक्वल टू कंपेयर कर देंगे जीरो के साथ। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, देखो हमारा मोटिव यही है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। मैथ तो आ जाएगी समझ में, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो मैथ्स बड़े आराम से आ जाएगी समझ में। अब यहाँ पर हम देखेंगे माइनस ए का होल स्क्वायर बेटे हो जाएगा प्लस का 2a², ये हो जाएगा 2a² माइनस ए प्लस ए बेटे हो जाएगा माइनस का 2a² प्लस और माइनस, माइनस का 5a प्लस का 10 इक्वल टू जीरो। अब देखो 2a² माइनस 2a² ये कट जाएगा, माइनस 5a उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 10 इक्वल टू प्लस का 5a, 5 का इसमें डिवाइड दे देंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 10/5, 5 से कटेगा आंसर आएगा 2, a की वैल्यू आ गई 2। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आया क्या समझ में? ठीक है, तो हाँ कॉन्सेप्ट समझो, है ना। क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, हमको अगर वो आ गया समझ में तो क्वेश्चन हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको ये निकालना है बेटे, करो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 6 ये भी करो। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 6, ठीक है। वैसे मैंने पिछली क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था, अगर हमारे पुराने बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, प्रीवियस क्लास में मैंने करवाया था। इसको नोट करो बेटे, फिर क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, फटाफट नोट।